नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने अपने सरकारी आवास पर किया ट्यूबलिप बल्ब का रोपण। कहा, प्रदेश में पुष्प उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर ट्यूलिप बल्ब रोपण किया। वहीं इस मौके पर धामी ने कहा कि राज्य में पुष्प उत्पादन से स्वरोजगार अर्जित करने की अपार संभावना है। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर विभिन्न प्रजातियों के ट्यूबलिप बल्ब का रोपण किया। वहीं उनके साथ उनकी पत्नी गीता धामी और बच्चे भी नजर आए। सीएम ने कहा कि राज्य में पुष्प उत्पादन की अपार संभावना है। इसके चलते स्वरोजगार अर्जित करने की भी काफी संभावना है। इसलिए किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ पुष्प उत्पादन की व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक सुबह शाम ठंड ने क्या बुरा हाल। अब 2 दिन बारिश के आसार। उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली जारी है। सुबह और शाम को हल्का कोहरा छा रहा है, वहीं पाला भी हो रहा है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं दिन में हल्की धूप राहत भी दे रही है। राजधानी दून से लेकर कई मैदानी इलाकों में सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी, धनोल्टी और कैंपटी में बादल छाए हैं। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देहरादून से चलने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। ये है किराया। देहरादून से चलने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। अब श्रद्धालु सभी श्रेणी के कोच के लिए अपने टिकट बुक कर सकेंगे। 04316 नंबर ट्रेन देहरादून से यात्रियों को प्रयागराज लेकर जाएगी और 04315 नंबर ट्रेन प्रयागराज से वापस लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इसके लिए देहरादून से प्रयागराज के फाफामऊ स्टेशन तक 2 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई है। इसमें से एक ट्रेन देहरादून से श्रद्धालुओं को लेकर जाएगी, जबकि दूसरी ट्रेन प्रयागराज से श्रद्धालुओं को वापस देहरादून लेकर आएगी। चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट्स बनाने के लिए 7 इकाइयां होगी स्थापित। वन अग्नि रोकथाम में मिलेगी मदद। वन विभाग जंगलों में आग लगने की घटनाओं का दौर शुरू होने से पहले उत्तराखंड में चीड़ की पत्तियों से ब्रिकेट्स बनाने की 7 इकाइयां स्थापित करेगा। वन विभाग के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि ब्रिकेट्स एक प्रकार की ईंटें होती है जो कोयला, लकड़ी के चिप, चूरा या कागज जैसे बायोमास को संपीड़ित करके बनाई जाती है। अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि ये इकाइयां अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल और नरेंद्र नगर वन प्रभागों में स्थापित की जाएगी। केदारनाथ धाम की राह होगी आसान। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भूस्खलन से बचाव की योजना तैयार। केदारनाथ धाम जाने की राह में मुश्किलें अब दूर होगी। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग को नदी से कटाव और भूस्खलन से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्यों की योजना तैयार हो गई है। इन कामों पर 40 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। पिछले साल जुलाई में अतिवृष्टि में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 5 किलोमीटर मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा था। निकाय चुनाव। भाजपा विधायक के बेटे समेत कई कार्यकर्ता बने बागी। बाहर का रास्ता दिखाएगी पार्टी। निकाय चुनाव में उतरे बागी प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। उत्तरकाशी, टिहरी, बड़कोट, कर्णप्रयाग, दुगड्डा समेत कई निकायों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन पत्र वापस नहीं लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बागियों को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। अब शुक्रवार को पार्टी सभी जिलाध्यक्षों से बागियों की सूची मंगाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। बृहस्पतिवार को नामांकन वापस लेने का दिन था। ठुकराल ने क्या ऐलान, बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। भाजपा में ज्वाइनिंग को लेकर दिया जवाब। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ठुकराल ने भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा को समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समर्थकों से राय मशविरा कर विकास को समर्थन देने का फैसला किया गया है।
इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं भाजपा में ज्वाइनिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात ही उनकी भाजपा में ज्वाइनिंग है। भाजपा उनकी राजनीतिक माता है। मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारी जो आदेश करेंगे उसका पालन भी करेंगे। विकास शर्मा को जीत के रूप में मुख्यमंत्री को तोहफा देंगे। मलेथा पहुंचे सीएम धामी, किया 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी कृषि विकास मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी में कीर्तिनगर ब्लॉक के मथेला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी राष्ट्रीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन किया। अब गंभीर रोगियों को नहीं करना होगा अपनी बारी का इंतजार, 30 से 60 सेकंड में होगा चेकअप। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय की इमरजेंसी में अब मरीज को तत्काल उपचार मिलेगा। इसके लिए 3 चेक फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके तहत गंभीर रोगों का 30 से 60 सेकंड में आकलन किया जा सकेगा। श्वास, संचेतना और संघात चक्र के आधार पर मरीज की स्थिति का आकलन कर उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सकेगा। देहरादून की सड़कों पर जल्द ही दौड़ेंगे 250 नए सीएनजी ऑटो, परिवहन विभाग ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के देहरादून की सड़कों पर जल्द ही 250 नए सीएनजी ऑटो दौड़ेंगे। जिन लोगों ने इसके परमिट के लिए आवेदन किया था, परिवहन विभाग ने उनको ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। दरअसल दून में कई साल से ऑटो के परमिट बंद थे। पिछले साल संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए सीएनजी ऑटो के 250 परमिट देने का फैसला लिया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन भी मांगे गए थे। सभी परमिट के लिए आवेदन मिलने के बाद परिवहन विभाग ने अब ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। 31 मार्च तक ऑटो खरीदना होगा। इसके बाद परमिट जारी किए जाएंगे। सीएनजी ऑटो चलने से दून में वाहन प्रदूषण भी कम होगा। आरटीओ ने देहरादून के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश में नए सीएनजी ऑटो चलाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में ऑटो के 300 और ऋषिकेश में 150 परमिट दिए जाने हैं। ऑटो का परमिट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होता है, जो शहर के केंद्र बिंदु यानी घंटाघर से 25 किलोमीटर के दायरे में चलाया जा सकता है। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। होटल में खाना खाया, फिर बिना बिल चुकाए हो गए रफू चक्कर। हरियाणा के 4 युवकों ने उत्तराखंड में की ऐसी करतूत। नए साल पर घूमने आए हरियाणा के 4 युवक भीमताल के एक होटल में खाना खाने के बाद बिना भुगतान किए रफू चक्कर हो गए। शिकायत पर पुलिस ने हल्द्वानी में उन्हें पकड़ लिया। होटल मालिक की शिकायत के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी से आते 4 युवकों को हल्द्वानी में पुलिस ने बुधवार रात पकड़ा। पुलिस को केवल उनकी गाड़ी के नंबर का अंदाजा था। सूत्रों के मुताबिक रामपुर रोड पर पकड़ने के बाद पुलिस 4 को टीपी नगर चौकी ले गई। वहां होटल मालिक को ऑनलाइन 3000 रुपए का भुगतान कराया गया। इसके बाद 4 को छोड़ दिया गया। हालांकि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। ऑनलाइन नौकरी ढूंढ रहे हैं तो पढ़े ये खबर। दुबई, चाइना और पाकिस्तान से आएगी ऐसी कॉल, पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। नौकरी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने बताया कि जून 2024 में मोहब्बेवाला निवासी नितिन डबराल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने नौकरी.com पर सर्च किया था, जिस पर अज्ञात व्यक्ति ने उनसे करीब 23 लाख रुपए की साइबर ठगी कर दी। दहशत के 60 मिनट। तेंदुए से भिड़ बुजुर्ग दंपति ने बचाई अपनी जान, घर में फंसी पोती को भी मौत के मुंह से खींचा। टनकपुर में तेंदुए से करीब 1 घंटे तक संघर्ष कर बुजुर्ग दंपति ने अपनी और अपने परिवार की जान बचा ली। घायल बुजुर्ग लाल सिंह बोहरा अपनी पत्नी चंद्रा देवी दूरस्थ धुरा के चौड़ाकोट से उपजिला अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज कराया। दंपति ने बताया कि पहली बार उनका तेंदुए से इस तरह सामना हुआ। करीब 1 घंटा दहशत के बीच बिताया। संघर्ष में बुजुर्ग लाल सिंह की बाईं आंख में चोट आई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।